अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन के बाद अब मैं आप लोगों के साथ उर्दू के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो रिपीट होने वाले हैं, रुदाद है, तशरीह है वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। उर्दू का पेपर जितना अच्छा आप तैयार करें तो लास्ट में स्टूडेंट्स इस तलाश में होता है कि वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक दफ़ा देख के ज़रूर जाए। तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पिछले सारे पेपर्स में बहुत दफ़ा पे पूछी गई हैं। तो पिछले 5 साल के ख़ास तौर पे पेपर्स में तो बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ पेपर्स में रिपीट हुई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो रुदाद में कॉलेज में नात खानी की रुदाद है, ये मुख्तलिफ़ रुदाद है। तो इसको आप रीड भी कर सकते हैं, कम वक्त में ज़्यादा तैयारी हो सकती है। इनको आप रीड करें। पेपर तो आपने बहुत सारा तैयार किया होगा। आई होप कि आपके बकिया पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे। आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेज़ है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक दफ़ा एक नज़र से जाते हुए ज़रूर देखें। उसके बाद एप्लीकेशंस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश के गेस्ट में भी 95% सारा कुछ वही था जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया। गेस वही होता है कि जो पास पेपर में सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उर्दू के पेपर में भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं मुख्तलिफ़ क्वेश्चन से, वही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ज़रूर इनको तैयार करें। पेपर पे जाने से पहले आप इनको ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर सुने। तो मैं जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट नसर है, तशरीह है, इनमें देख लें आप जितने इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं। मैंने लास्ट में ना इसमें लेसन्स बाकायदा तौर पे मेंशन आपको नज़र आ रहे होंगे कि दोपहर से उन्होंने तैयारियां यहाँ से आपने स्टार्ट करना है लेसन नंबर 5 का। कहाँ तक करना है आप, यहाँ पे ये पैराग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी लाइंस हैं आप देखें जहाँ पे एंड हो रहा है, आप उन्हीं लाइंस को मेंशन करना है आपने। और टाइम नहीं होता तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुख्तलिफ पैराग्राफ जो है पूरे जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है वहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 33 या 35 पैराग्राफ बनते हैं। सारा लेसन तो तैयार नहीं हो सकता, सारे लेसन की तशरीह नहीं हो सकती, वर्ड्स मीनिंग तैयार नहीं कर सकते। तो मैंने इसीलिए ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है आप वो देखें और लास्ट में लेसन को आप टिक करते जाएं। आप इनके अंदर से जो वर्ड्स मीनिंग आप इनको तैयार करें, इनकी सियाको सबाक तैयार करें, इनकी तशरीह तैयार करें, क्योंकि टाइम तो आपके पास बहुत कम है। तो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करें। जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, इन्हीं को देखते जाएं, इन्हीं को आप अपने पेपर से आप टिक करते जाएं। इंशाअल्लाह ताला रब की तरफ से खैर हुई तो 100% इन्हीं में से कोई ना कोई, जो कुछ आपको बता रहा हूँ उन्हीं में से 100% कुछ ना कुछ रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये 27 है, 27 के बाद ये तकरीबन 33 है, 27 जहाँ से स्टार्ट पिछले बताया आपको, 28, 29, 30, 31 और बाकायदा सारे लेसन आगे मेंशन है। आप इन लेसन्स को आप साथ साथ टिक करते जाएं, इधर से रीड करते जाएं, आप इनको टिक करते जाएं। मे भी पॉसिबल है कि कोई आपको डबल भी मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नज़म है, इम्पोर्टेंट नज़में हैं, हमद है, नात है, तस्लीम और रज़ा है, मुस्तकबिल की झलक है ये, और बरसात है और हलाल इस्तकलाल है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट खुलासे हैं, अदीब की इज़्ज़त है, सिफारिश है, दोस्ती का फल है, चार्ज किलो है, और आना घर में मुर्गियों का, और उसवाए हसना। ये इम्पोर्टेंट नसर। नसर के बाद ये खुलासे, सॉरी, अब खुलासों के बाद जो अगला है वो डायलॉग्स, इम्पोर्टेंट मुकालमे जो आते हैं उर्दू में। तो निज़ाम तालीम के मौजू पर मुकालमा है, स्मोकिंग के नुकसानात है, और गाहक और दुकानदार के दरमियान महंगाई पे है। गाहक के और दुकानदार के दरमियान भी, दो दोस्तों के दरमियान भी आ सकता है। मतलब आप ये समझ लें कि जो तीसरे वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुकालमा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुकालमा है, सबसे ज़्यादा पेपर में रिपीट होने वाला ये मुकालमा है। ठीक है, तालीम के मौजू पर भी है, लेकिन महंगाई के हर दूसरे पेपर में लाजमी रिपीट होता है। सबसे शार्टेस्ट सिलेबस आपको बता रहा हूँ जो इंतहाई कम वक्त में आप तैयारी कर सकते हैं। और सिलेबस तैयार करने के बाद आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप लोग पेपर की प्रेजेंटेशन ज़रूर देख के जाएं।
क्योंकि आपको जितना अच्छा पेपर आएगा, आप पेपर लिख तो लें, लेकिन अगर आप उसको लिखने का तरीका आपको ना पता हो, हदायत ना हो, आपको उसमें अटेम्प्ट करने का तरीका ना हो, उसको पेपर को खूबसूरत कैसे बनाएं, इन सब बातों का आपको इल्म ना हो, आपको इसका काफ़ी नुकसान होता है। आप लोगों के लिए इम्तिहानात के लिए बेस्ट विशेस एक दफ़ा फिर करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।